सो लास्ट टाइम अपना जो असाइनमेंट था सर्विसेज का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटाबेस सेटअप तुमने किया है ना, सो आई हैव ऑलरेडी कमेंटेड आई गेस कि अपने को ना वो जार फाइल नहीं ऐड करनी है, ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडेड इट एज अ डिपेंडेंसी इन द बिल्ड डॉट ग्रेड। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम काइंड ऑफ 2 बार उसको बता रहे हैं कि देखो जार भी मेरे पास पड़ी है, डिपेंडेंसी भी है, सो वी डोंट हैव टू डू दैट एज लॉन्ग एज वी आर एडिंग अ डिपेंडेंसी। जब अपना एक कंपोनेंट डिप्लॉय होगा ना, जब बिल्ड होगा, so it will take care of downloading the whatever needed dependencies from that build.gradle file, okay। तो जो भी अपनी बिल्ड में अंदर जो भी फाइल्स हैं या लाइब्रेरी के अंदर है ना, वो अपने को कमिट नहीं करनी है, ठीक है। मेन अपनी जो सोर्स कोड वाली फाइल्स है ना, वो कमिट करो अभी के लिए। एंड अदर थिंग, तुम लोग इसको ना गिट इग्नोर फाइल में भी डाल सकते हो, तो वो तुम्हारी ट्रैक नहीं होंगी, ठीक है। इसका अगर मैं तुमको एग्जांपल भी बताऊं तो ये एग्जाम्पल कंपोनेंट है ना, इसको एज अ बेस तुम किसी भी अपने मॉकी डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। तो इसकी अगर मैं गिट इग्नोर की बात करूँ तो ये देखो, जो भी रन टाइम की जो फाइल्स ऐड होती है ना, दे हैव एडेड इट हियर। सो गिट इग्नोर का यू हैव अ जनरल आइडिया, राइट, वी कैन ऐड द फोल्डर्स और पाथ। तो यहाँ पे वो इग्नोर कर देगा अपने को, वो ट्रैक नहीं होंगे। सो ये एक चीज़ देख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन अप योर रिपोजिटरीज, जो भी अपन ने जो एक्स्ट्रा फाइल्स ऐड करी है ना, उसको तुम लोग रिमूव कर देना, ठीक है। सो यू हैव टू कीप ओनली योर लाइक एंटिटी फाइल्स, डेटा फाइल्स, सर्विस फाइल्स। जो भी अगर अपन जावा या ग्रूवी में कोड करते हैं, बिल्ड डॉट ग्रेडल अभी रख लेना, दैट इज़ फाइन, ओके। सो मेन थिंग ये था। देन ओके या, सो एनी इश्यूज विच यू गाइज वर फेसिंग, अपन एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। I can pull up your repositories as well. So चिरंजीव, वो तुम आई थिंक यू आर ऑलरेडी लाइक प्रोसीडिंग, तो वो तुम ऐड करके उसको वापस से, आई थिंक सर्विस यू स्टिल राइटिंग, राइट? यस मैम। ओके। तुम्हारी component डॉट एक्सएमएल थी ना पहले, इसको भी देख लेना। अब वो हम कर रहे थे तो एरर आ रही थी तो फिर हटानी पड़ी। ओके ओके, ठीक है। सो यू एडेड डेटा, इज इट? इसमें भी आई थिंक थिंग्स आर एम्प्टी यहाँ पे अभी। सो क्या इशू आ रहा था कंपोनेंट में? मैम जब वो लोड कर रहे थे डेटा तो मतलब चल ही नहीं रहा था मॉकी, रिगार्डिंग कंपोनेंट एक्सएमएल एरर्स आ रहे थे। ओके, मे बी उसका कुछ फॉर्मेट सही नहीं होगा, मे बी इनसाइड जो एक एलिमेंट हाँ तुमने यूज़ किए होंगे। मैम, वो पहले एम्प्टी थी तो उसके कारण भी इश्यूज हो रहे थे। हाँ ओके ओके, सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि ना उसको एक जनरल सिर्फ कंपोनेंट नेम और वर्जन के साथ कमिट कर दो, सो दैट यू विल बी एबल टू यूज इट इन योर फर्दर डेटा लोड, और या जहाँ पे भी तुम रेफर करोगे यूजिंग दैट कंपोनेंट। तो हाँ, इसको ये मैंने बोला बिल्ड और लाइब्रेरी को क्लीन कर देना, ठीक है। जस्ट रिमूव इट ऑफ डेटा एंड अदर फाइल्स, यू कैन कीप इट। आई थिंक मैम वो जानवी, हाँ हाँ चलिए। मैम जो सर्विसेज में लास्ट टाइम एक क्रेडिट कार्ड वाला पार्ट देखा था हम्म मैम, उसमें एक जगह पे मतलब एक क्रेडिट कार्ड करके पैरामीटर यूज किया था मैम। आपने बोला था वो वैलिडेशन वाला पार्ट है, जो हम्म, एक्चुअल क्रेडिट कार्ड की जो भी वैल्यूज आएगी उससे वैलिडेट करे। तो हाँ मैम वो थोड़ा सा डाउट था कि वहाँ पे वैल्यू आ कैसे रही है, वो कैसे वेरीफाई हो रही है। ओके ओके, you're talking about the parameter validations, right? एक बार इसको खोल लेते हैं, लेट मी सी। आई थिंक सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट, ये वाला? यस मैम यस। हाँ, सो सी इसमें क्या है ना, ये इनबिल्ट वैलिडेशंस है, जैसे ये क्रेडिट कार्ड का है। लेट मी सी इसका कुछ वो है, ये देखो, अगर इसके डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे ना, सो ये अब इंटरनली दे हैव रिटन द वैलिडेशंस, ओके, फ्रेमवर्क लेवल पे दे हैव आइडेंटिफाइड फ्यू जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, जैसे डेट का, क्रेडिट कार्ड का, या फिर इंटीजर, डेसिमल, ये बेसिक जो डेटा टाइप्स है उनके ऐड करके रखे हैं, एंड देन क्रेडिट कार्ड का डाल के रखा है कि जो भी इसमें इनपुट है, जैसे अपनी सर्विस में देव एडेड वन पैरामीटर एज कार्ड नंबर,
तो इस कार्ड नंबर में जो वैल्यू आएगी दैट विल फर्स्ट गेट पास्ड, दैट विल बी फर्स्ट वैलिडेटेड बिकॉज दिस वैलिडेशन एलिमेंट इज एडेड यहाँ पे क्रेडिट कार्ड। सो बिफोर इट गोज टू लाइक रन योर सर्विस, सबसे पहले पैरामीटर वैलिडेशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करेगा इफ दिस टेक्स्ट इज अ वैलिड क्रेडिट कार्ड नंबर। अभी अंदर जो भी एल्गोरिथम्स यूज कर रहा है दैट इट्स रिटन एट द फ्रेमवर्क लेवल। ओके, कि इतना डिजिट होना चाहिए या इट शुड कंटेन लाइक इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर द क्रेडिट कार्ड नंबर। तो इस तरह की ये वैलिडेशंस ऑलरेडी एडेड हैं एंड वो पहले चेक करेगा पैरामीटर्स को। अगर कोई एरर आता है ना तो उसी वक्त ही वो थ्रो कर देता है एरर, इट विल नॉट गो इनसाइड एंड रन द सर्विस। सबसे पहले पैरामीटर वैलिडेशंस होंगे। सो या, तो मतलब ये अब तुम इतना समझ लो कि इसमें ना ये ऑलरेडी रिटन है एंड अपने को बस पता होना चाहिए कि इसको कहाँ यूज़ करना है। तो क्रेडिट कार्ड का लाइक दे हैव गिवन यू कि फॉर आर डेवलपर फ्रेंडली, मतलब अपने को हेल्प करने के लिए ये डाल रखा है कि क्रेडिट कार्ड कहीं तुम बिजनेस यूज़ केस में मौके को यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ कर लो, क्रेडिट कार्ड वाले वैलिडेशंस को। ठीक है, ओके। सो ये बस ये जो इनपुट पैरामीटर्स में वैल्यू आएगी ना दैट विल गो इनसाइड दिस। फर्स्ट इफ एनी वैलिडेशंस आर एडेड इट विल वैलिडेट एंड देन मूव फॉरवर्ड। ओके। एंड मैम वन मोर थिंग, हाँ, मैम जो कॉन्टेक्स्ट की बात हुई थी जिसमें पार्टी आईडी का एग्जांपल है, तो राइट। मैम वो ऑटो इंक्रीमेंट से पार्टी जनरेट होती है कि पर्टिकुलर, जैसे पहले एक बार एक नंबर आ गया सर्टन तो नेक्स्ट टाइम उसको इंक्रीमेंट करेंगे कि रैंडम नंबर ऑफ सेट्स? हाँ, सो इसमें ऐसा होता है कि वंस यू हैव रन योर मॉकी, ओके, तो जब तक वो चल रहा है ना तुम्हारा सर्वर, तुमने देखा होगा एक सीरीज बनती है। लाइक तुमने एक नया पार्टी क्रिएट किया, एक प्राइमरी की जनरेट हुई। सो ये क्या होता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट ही होता है। लाइक जैसे मेरी जनरेट हुआ 100 100, मैंने क्रिएट कर दिया, ये अगेन इंटरनली ये सीक्वेंस कहीं पे स्टोर्ड है। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइम इट इज़ रनिंग तो उसको पता है कि अच्छा अभी ये सीक्वेंस ऑलरेडी है, अभी नेक्स्ट मुझे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, सो इट कैन बी ऑटो इंक्रीमेंट, लेकिन वंस यू हैव स्टॉप रनिंग योर सर्वर तो अब अपने को अभी वापस सीरीज जनरेट हो सकती है, एक नई सीरीज जनरेट हो सकती है, बट इट विल टेक केयर दैट इट इज़ यूनिक एंड दैट इट इज़ इंक्रीमेंटिंग इफ नीडेड। ओके, सिमिलरली एक प्राइमरी की सिंगल प्राइमरी की के इस हिसाब से चलता है। अगर मेरे पास नाउ देयर आर टू प्राइमरी कीज कि यहाँ पे एक सेकेंडरी प्राइमरी की का भी कॉन्सेप्ट होता है इन मॉकी। तो अगर जस्ट आई शो यू वन एग्जांपल, data will be there for order, okay it's there। सो अगर ये एक ऑर्डर पार्ट करके एक एंटिटी है, उसकी ना दो प्राइमरी कीज होती हैं, वन इज़ ऑर्डर आईडी, अनदर इज़ ऑर्डर पार्ट सीक्वेंस आईडी। सो हर एंड द कॉम्बिनेशन इज द प्राइमरी की। ठीक है, तो हर ऑर्डर आईडी के लिए देखो ये अलग टाइप का सीक्वेंस चल रहा है एंड फॉर ऑर्डर पार्ट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्वेंस 01 02। तो ये क्या करता है, जब मैंने एक ऑर्डर पार्ट बनाया से ये ऑर्डर आईडी जनरेट हो गई और एक ऑर्डर पार्ट का 01 जनरेट हो गया। नाउ आई एम क्रिएटिंग वन मोर ऑर्डर पार्ट इन एन ऑर्डर। अभी के लिए इतना समझो, दो एंटिटीज है, एक ऑर्डर के लिए मल्टीपल ऑर्डर पार्ट्स बन सकते हैं। तो सिंस ये सेकेंडरी प्राइमरी की है, हाउ मॉकी विल सेट इट इज लाइक कि वो पहले देखेगा कि लास्ट जनरेटेड सीक्वेंस क्या है, 01 है, उसको इंक्रीमेंट करेगा। अगर इसका एक और पार्ट होता तो यहाँ पे 02 आ जाता। सो विद द सेम ऑर्डर आईडी एंड दिस ऑर्डर पार्ट सीक्वेंस विल बी 02। सो ऑल दिस इज रिटन एट द फ्रेमवर्क लेवल। इस तरह से वो इंक्रीमेंट करके अपने को वैल्यूज देता है फॉर द प्राइमरी की। ओके, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जनरेट करे, इफ़ यू आर गिविंग इट देन दैट वैल्यू ऑल्सो गेट्स सेट। वो तुमने चेक किया होगा, मैं अगर प्राइमरी की वैल्यू दे दूंगी तो देन इट विल सेट दैट, देन फ्रेमवर्क विल नॉट लाइक इंटरवीन इन दैट प्राइमरी की सेट करने के लिए। एंड मैम उस केस में कॉन्टेक्स्ट यूज करना है? इन विच केस? हम जब प्राइमरी की सेट कर रहे हैं बाहर से ही, जैसे आपने जो एग्जांपल दिया था कि फ्रेमवर्क ऑटोमेट सेट कर देता है बट आप सेट करके लिखो प्राइमरी की फ्रॉम दिस टेबल, तो उस केस में मैम कॉन्टेक्स्ट यूज में होता है? हाँ, सो अगर इनपुट तुमने जैसे अपना वो प्राइमरी की फील्ड अगर इनपुट में रखी है दैट यू हैव टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द एंड यूजर, है ना, और तुमको वो पास करनी है किसी सर्विस पे। ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि इनपुट पैरामीटर्स तो आते ही हैं तो दैट वैल्यू विल ऑल्सो कम इन द कॉन्टेक्स्ट। ओके, सो वो अपने आप वही पास होगा टू योर सर्विस कॉल।
या तो तुम अलग से, दैट एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू कवर दैट कि क्या किस किस तरीके से तुम सर्विस कॉल को पैरामीटर्स दे सकते हो। ओके, ओके। सो उसमें ये है कि इफ़ यू आर पासिंग इट एंड यू जस्ट गिव कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट से ले लेगा। इट्स नॉट नेसेसरी तुम खुद का मैप बना के मुझे 4 फील्ड्स ही भेजनी है सर्विस कॉल को, तो तुम अपना मैप बना के सिर्फ वो 4 फील्ड्स भेज दो। बिकॉज कॉन्टेक्स्ट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, शायद तुमको सबकी ज़रूरत भी नहीं होती है बहुत बार। ओके, सो या तो तुम अपने फील्ड्स भेज दो, मुझे सिर्फ ट्रेनिंग आईडी भेजना है, नेम भेजना है, प्राइस भेजना है अभी के लिए। सो यू जस्ट पास दैट इन अ सर्विस कॉल। और अगर तुमने ये नहीं पास किया ओनली फॉर प्राइमरी कीज सेट करने के लिए, तो फिर वो सेट कर देता है, फ्रेमवर्क सेट कर देगा प्राइमरी की को। एंड आउट, जब वो आउट पैरामीटर्स जनरेट होते हैं ना, उस वक्त कॉन्टेक्स्ट में सेट होगा। सो दिस दैट्स व्हाई आई शोड यू कि कॉन्टेक्स्ट का बिफोर अ सर्विस कॉल एंड आफ्टर अ सर्विस कॉल। कई बार जब अपन नहीं पास कर रहे थे, तो बिफोर दैट सर्विस वाज इन कॉन्टेक्स्ट में तुमने देखा होगा वो फील्ड थी बट वैल्यू सेट नहीं था, बिकॉज वी डिडंट पास इट। एंड जैसे ही वो जनरेट हो गया, इस वक्त वो कॉन्टेक्स्ट में सेट हो गया था। एंड देन यू कैन यूज इट इन फर्दर, बिकॉज कई बार अभी वही बोल रहे थे, हम लोग बहुत बेसिक सर्विस पे काम कर रहे थे। हमने एक एंटिटी से वैल्यू का रिकॉर्ड जनरेट किया एंड हमने उसको आउटपुट कर दिया। ना सपोज मुझे यही ट्रेनिंग आईडी का जो आउटपुट था, ट्रेनिंग आईडी, मुझे उसको यूज़ करके कुछ और से ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। सो इसीलिए वो कॉन्टेक्ट से या उसके आउट पैरामीटर्स से मैं वो वैल्यू लेके आई कैन यूज़ इट फर्दर इन माई लाइक अदर ऑपरेशंस, या मुझे किसी दूसरी सर्विस कॉल में उसको भेजना है, तो मैं वहाँ से लेके भेज सकती हूँ उसको, इसलिए ना। सो ये क्लियर है क्या, थोड़ा बहुत डाउट्स अभी? यस मैम। ओके। ये सब भी ना प्राइमरी की जनरेशन, ये सब जैसे हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ के साथ काम करेंगे ना, जो बिजनेस यूज केस के हिसाब से, सो वील बी कवरिंग दिस ऑर्डर प्रोडक्ट को हम आगे देख लेंगे एक बार, ताकि अपने को आइडिया लग जाए ये कैसे काम करता है। या एनीथिंग एल्स इस डिस्को डिस्कस करना है क्या असाइनमेंट को? सर्विस लेवल पे एवरीथिंग वाज क्लियर ना, एंटिटी ऑटो, देन इनलाइन सर्विस कैसे लिखनी है, एक स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। आई थिंक जानवी हैज पुश सम फाइल्स रिलेटेड टू इट, राइट? असाइनमेंट में तुमने, आई वाज चेकिंग योर्स इन जस्ट मॉर्निंग। उसको रन करके देखा क्या जानवी तुमने सर्विस फाइल्स को एक बार? यस मैम, सब चल रहा था। ओके, तो इसमें भी ना ये पैकेज नेम को ना, डोंट यूज दिस हाइफन इन द पैकेज नेम। ओके, सर्विस के अंदर तुम मॉकी बनाओ, पहले डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ मॉकी, देन यू पुट ट्रेनिंग एंड देन पुट योर फाइल। ओके, सो इट शुड बी लाइक मॉकी डॉट ट्रेनिंग डॉट योर फाइल नेम, मॉकी ट्रेनिंग सर्विसेज, सिमिलर टू हियर। सो एग्जाम्पल में सर्विस है, मॉकी है, then example and then the service file. Okay, try to keep it in the similar format for the package name. मैम वो इसलिए बना था क्योंकि जो एंटिटी थी ना वो मॉकी ट्रेनिंग थी, जो उसका वो फ़ोल्डर था, या जो मेन फ़ोल्डर है वो मॉकी ट्रेनिंग है। तो अगर अपन यहाँ पे उसको चेंज करते तो इट विल नॉट अफेक्ट द सर्विसेज, वो फिर भी रन करेंगी। इसलिए मतलब मुझे ऐसा डाउट था कि अगर वो मॉकी हाइफन ट्रेनिंग है तो ये भी मॉकी हाइफन ट्रेनिंग ही होना चाहिए। Because of your entity name you're saying? नो, द पैकेज नेम, जो एंटिटी का पैकेज है। Okay, नहीं नहीं, उससे इसका रिलेशन नहीं है, ये अपना डिफरेंट पैकेज नेम है। वो पैकेज है अपना एंटिटी का, एंड दिस इज जस्ट अ पैकेज स्ट्रक्चर विच वी आर क्रिएटिंग फॉर आवर सर्विसेज। तो इसका अपन जो बेस्ट प्रैक्टिसेस रहते हैं, जावा में भी अपन ऐसे यूज़ करते हैं, तुमको याद होगा, कॉम डॉट जावा डॉट आई एम पी एल डॉट जो भी। तो इसी टाइप से इसका स्ट्रक्चर रखते हैं, इसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है। यू कैन गो अहेड एंड, इसीलिए बोलते हैं कि दोनों चीज़ को कंसिस्टेंट रखने के लिए ना उसी टाइप का पैकेज स्ट्रक्चर रखो। मॉकी डॉट ट्रेनिंग डॉट, उसको तुमने चेंज कर ही दिया था, देन यू कैन चेंज दैट एज वेल हियर। यस मैम। ग्रूवी सर्विस भी चल गई थी ना? यस मैम, ग्रूवी सर्विस भी चल गई थी। ओके, इसमें वैलिडेशंस को ट्राई नहीं किया क्या? मैम वो फर्स्ट वाले में करा था, सॉरी ये वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड वाली जो सर्विस है। ओके, रिक्वायर्ड डेट वर्क फॉर्मेट ये सब भी ट्राई करके देखो एक बार, है ना, उसको भी पुश करना चेंजेस यस को। मैम। एंड ये कमेंट आउट, इसको मतलब
हटा देना, कमेंट्स हटा देना, पुश इट ऑफ एज योर सोर्स कोड ओनली, है ना, जो भी फाइल लाइन्स हैं। नाम चेंज कर दो भले से। ओके। तो अगर मैं उनका नेम चेंज करूँगी तो जो सर्विसेज वाले स्क्रीन में दिखेगा उसमें इनके नाम से वो सर्च हो जाएगा, मतलब दे विल बी डिफरेंट सर्विसेज लाइक परफॉर्मिंग द सेम एक्शन बट विद डिफरेंट नेम। या सो फॉर नाउ लेट्स कीप इट एज डिफरेंट सर्विसेज ओनली, बिकॉज हम इसके अलग अलग टाइप को अभी सीखना चाह रहे हैं ना, तो इसलिए। सो एंड सिंस वी हैव क्रिएटेड 2 डिफरेंट सर्विस, तो अभी इसको अलग से ही नाम दो, है ना। सो लाइक ये तुम्हारा क्रिएट मॉकी ट्रेनिंग तुमने रखा होगा बिकॉज ऑफ द एंटिटी ऑटो, दैट आई यस मैम। अंडरस्टैंड। इसमें अभी सिर्फ क्रिएट ट्रेनिंग रख देना। उसको चला के देखो, है ना, एक बार। वो चलेगा तो सही, क्योंकि अपन ने एक्शंस के अंदर अभी सर्विस कॉल लिख दिया है। सो यस मतलब मैम। वो ये कि अपने को ये डिफरेंट एग्जांपल्स रखने हैं, बिकॉज ताकि तुम लोग को पता चल जाए कि अच्छा ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपन सर्विस लिख सकते हैं। अभी वो इन मतलब इंटरनली आई नो इट्स डूइंग द सेम थिंग, बट जस्ट कीप इट एज लाइक डोंट कमेंट इट एंड कीप इट, है ना। इसको अलग अलग रख दो, अपने को भी पता होना चाहिए अपन ने ये किया है, और ये अलग से कभी भी चलाना हो, सो यू शुड बी एबल टू गो इन सर्विस रेफरेंस एंड रन इट। जस्ट कीप डिफरेंट नेम्स। जैसे तुमने यहाँ पे मॉकी ट्रेनिंग ग्रूवी लिख दिया ना, सो इस टाइप से इसको क्रिएट ट्रेनिंग कर दो अभी के लिए, एंड जस्ट कीप इट हियर। यस मैम। ठीक है इसमें फाइन। एक बार इसको वही तुम लोग इसको थोड़ा क्लीन कर लो, फर्स्ट स्टेप। या रिपोजिटरी जो भी फाइल्स नहीं चाहिए उसको हटा दो। देन इन सारी सर्विसेज का एक यूनिक नेम दे के हर एक को पुश दैट ऑफ। और वैलिडेशन ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि आगे वो काफ़ी अपने को हेल्प करती हैं, इनबिल्ट वैलिडेशंस। डेट का ट्राई कर सकते हो, या फिर जैसे प्राइस था एक, आई थिंक प्राइस काइंड ऑफ फील्ड है, तो उसमें डेसिमल या तुमको सिर्फ डिजिट्स ही चाहिए, ऐसा एक वैलिडेशन है अपने पास, उसको ट्राई करके देखो। देन ट्राई टू गिव इट स्ट्रिंग वैल्यू इट एंड सी डज इट गिव एन एरर और नॉट। ये सब चीज़ें तुम ट्राई करोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा ये कैसे चल रही है, इज इट वैलिडेटिंग और नॉट एक्चुअली। एंड देन आई वांटेड टू आस्क दैट तुम लोग जो एक्सएसडी डाला था, डिड यू गाइस चेक कि वो एरर आ रहा था पैकेज नेम का? इसमें एरर आता रहा था बट वो चल रहा था, तो फिर उसमें इतना सोचा नहीं कि हाइफन को हटाना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, बट हाँ ओके, एरर आ रहा था। एरर आ रहा था मैंने ना। एक्सेसडी भी सारी ऐड कर दी थी। ओके, यस हाँ। मैम। हाँ, तो इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि जिसकी एरर आ रहा है, सो दैट वी नीड टू वेरीफाई कि आर एक्सएसडीज दैट स्कीमा validations are working properly or not. So if that was working, then we are good to go. Okay, ठीक है, let's start then, है ना, आगे अपन बढ़ते हैं उसमें। So just for your overview, for the last what we checked in these services, सो ये तुम लोग ने ये 3 सर्विस पे काम किया होगा। एक एंटिटी ऑटो बनाया था हमने, जिसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट योर एंटिटी नेम शुड बी देयर एज अ नाउन, एंड देन इफ यू क्रिएट एन इनलाइन सर्विस देन यू हैव टू गिव सम एक्शंस। इसको भी यही, अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगी ना, आई विल नॉट गिव एनी एक्शंस, एंड इफ आई ट्राई टू फाइंड दिस इन माय सर्विस रेफरेंस एंड ट्राई टू रन इट विल स्टार्ट थ्रोइंग मी एरर दैट इट्स एन इनलाइन सर्विस एंड दैट इट नीड्स एक्शन। अब ये सब चीज़ें ना तुम लोग भी ट्राई करना, कुछ चीज़ें कमेंट आउट करो, कुछ हटाओ, उसको रन करके देखो। जितना तुम लोग इससे प्ले अराउंड करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स हाउ इट इज़ वर्किंग। सो दिस में ये भी तुम ट्राई करके देख सकते हो। ओके, एंड देन स्क्रिप्ट का आई थिंक यू गाइज हैव ऑलरेडी डन इट, बट ये एक बार जस्ट आई वांटेड टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, कि अपने टाइप देके एंड देन कंपोनेंट का लोकेशन देके एंड देन यू कैन गिव इट। इसमें एक्शंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इनसाइड आवर ग्रूवी फाइल। अब ये बहुत अपना बेसिक सर्विस डेफिनेशन क्या है हमने देख लिया था, एंड देन इसके इनपुट पैरामीटर्स आउटपुट पैरामीटर्स पे हमने ज़्यादा बात करी थी इन द लास्ट सेशन। अब ये है कि नाउ इफ़ आई वांट टू लाइक ऐड सम हैंडलिंग इन माय सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, या मुझे डेटा को कुछ मैनिपुलेट करना है, आई वांट टू फेच सम रिकॉर्ड्स फ्रॉम डेटाबेस, आई वांट टू अपडेट माय रिकॉर्ड्स। अभी तक हमने क्रिएट का ही ज़्यादा देखा था। इफ़ आई वांट टू अपडेट, इफ़ आई वांट टू डिलीट, सो इस सब चीज़ों के लिए वी हैव टू लाइक ऐड थिंग्स इन आर सर्विस एक्शन, इन आर सर्विस इम्प्लीमेंटेशन।
तो क्या क्या ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, क्या क्या हम हैंडलिंग कर सकते हैं, वील हैव अ लुक एट दोज एलिमेंट्स फ्रॉम द एक्सएमएल फॉर द एक्सएमएल एक्शंस। एंड एक बार हम लोग ग्रूवी में भी देख लेंगे सम एग्जांपल्स, इसको अगर ग्रूवी अपने को स्क्रिप्ट में लिखना हो तो कैसे लिखना है। एंड देन basically this is the agenda for today: overview of the XML actions for the services. Then I've written some references for us to check. फिर एक बार ये कि पैरामीटर्स को कैसे भेजते हैं सर्विस कॉल, बिकॉज आई न्यू कि ये सब डाउट्स आते हैं कि अपन लोग कैसे सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को ही भेजे क्या, अगर हमने कॉन्टेक्स्ट को नहीं भेजा तो क्या होगा, मैंने खुद का ही मैप बना के भेज दिया तो विल इट स्टिल वर्क। तो ये क्या क्या चीज़ें चलती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, एक बार क्विकली विल हैव अ लुक एट दैट ऑल्सो। देन अभी इनपुट पैरामीटर्स में भी हमने बहुत सिंपल टाइप्स देखे थे, स्ट्रिंग, डेसिमल, है ना, लेकिन अपने को रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में लिस्ट, मैप, ये सब बहुत यूज़ होता है। तो एक इसका छोटा सा एग्जांपल उसका भी देख लेंगे कि लिस्ट टाइप कैसे बनानी है, मैप कैसे यूज़ करना है। एंड देन व्हाट आर सर्विस रैपर्स, दिस टर्म विल ऑल्सो कम व्हेन यू विल स्टार्ट डेवलपिंग। सो उसके एक आध एग्जाम्पल एंड व्हाट इज़ अ सर्विस रैपर, इसको वी विल कवर टुडे। ओके, सो एक्सएमएल एक्शंस की बात करूँ अगर मैं, so in the Mocky documentation, under the logic and services, you will find the overview of XML actions. इन यहाँ पे उन्होंने ब्रीफली हर एक XML एक्शन को डिफाइन किया है, बट अगेन अ बेटर प्लेस वुड बी टू सी इट इन द XSD डॉक्यूमेंटेशन इन आर IDE। तो एक बार यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या एक्शंस अवेलेबल है, एंड देन विल ट्राई टू सी ईच एग्जाम्पल एटलीस्ट जो जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, and how to check the documentation again in the XSD. So मुझे जब भी कोई सर्विस को इम्प्लीमेंट करना है तो वही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिएट अपडेट डिलीट नहीं हो सकता है, मुझे कुछ कंडीशंस लगानी पड़ सकती हैं, अपन जो इफ एल्स यूज़ करते हैं या हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं, और आई वांट टू सेट सम वैल्यूज टू सर्टेन वेरिएबल्स एंड पास इट और यूज़ इट इन माय सर्विस। तो उसके लिए ये स्टार्टिंग के अपने जो लिखे हुए हैं दोज एक्शंस कम इन हैंडी। सो सेट है, अपने को सेट करनी है एक फील्ड की वैल्यू, हो सकता है मुझे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू, कुछ हार्ड कोडेड वैल्यू हो, या फिर कोई और डेटा टाइप की वैल्यू हो हार्ड कोडेड बेसिकली, या फिर कोई मुझे वेरिएबल से उठा के किसी एक अलग वेरिएबल में सेट करनी है, तो उसके लिए सेट एक्शन इज अवेलेबल। देन फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ अपना अवेलेबल है यहाँ पे, इफ के साथ यू कैन यूज इफ एल्स, यू कैन यूज एल्स इफ, ये सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है इन XML actions to use it directly. Then for loop we have the while and iterate. So if I want to iterate over my elements in a list, so ये iterate action element से मैं कर सकती हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है इसके examples अपन अभी देखेंगे in the IDE. Then sometimes in my service if I have to write any groovy script, तो we talked about this, ज़रूरी नहीं है कि मुझे अलग से अपनी फाइल में ही लिखना है। I can use the script tag in my actions and write the relevant script in it. Okay. Because कई बार we have to just do 1 or 2 line operations, so I cannot go write a new file for it. तो अगर मुझे मैप में कुछ पुट करना है या कुछ ऐसा एक अरे में ऐड करना है, तो कई बार मॉकी के एक्शन एलिमेंट से कई बार हम ये नहीं कर पाते, तो देन वी कैन क्विकली राइट अ स्क्रिप्ट एंड देन राइट आर groovy script, the statement, code statement, and it will again proceed. वो XML actions को पहले execute करता है उसी control flow के साथ, script के अंदर जो लिखा है वो करेगा execute, it will move forward. So you can have a combination of XML and script as well in your service. फिर जो भी अपने को service call करना है, it has the service call element available. इसके जो attributes हैं, we have seen the most common ones कि तो service का नाम होना चाहिए, input parameters, output parameters that we can give it. Then if I want to fetch some records from database, तो अपने लिए अपने पास entity find one और entity find operations available हैं. So entity find करता है, it finds a single record. From the name you can have an idea कि entity find one क्या करता है, एक single record को find करता है using the primary keys. ठीक है, again we'll see all this in examples. जिस इसका डिफरेंस इन दोनों में ये है कि एंटिटी फाइंड वन को
जो कंडीशंस चाहिए रहते हैं वो प्राइमरी की के बेसिस पे सर्च करता है, ठीक है। An entity find can be a combination of your primary and non-primary key fields or only non-primary key fields. Okay, and this will give me a list. Okay, it can be a single record also, but it'll always return my records in a list format. Okay, अगर मुझे एक ही चाहिए उसमें से अगर एक ही आ रहा है तो then that is fine. लेकिन अगर अपने को पता है कि मेरे को प्राइमरी की के बेसिस पे सिंगल रिकॉर्ड चाहिए तो आई विल यूज एंटिटी फाइंड वन. Then sometimes we don't want the records but we just want की the count of those records. तो ये entity find count है. अब इनको तुम्हें अगर एक आइडिया लेना हो तो इसको मैंने एक बार पहले बताया था कि इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट के जैसे समझना. एंटिटी फाइंड मेरा है या एंटिटी फाइंड जो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम देयर टेबल नेम वेयर वो जो कंडीशंस है ना वही कंडीशंस अपन यहाँ पे वो फील्ड नेम्स पे बताते हैं कि वेयर से ट्रेनिंग आईडी इक्वल टू सम आईडी जो भी मेरे को 1 2 3 से अगर सर्च करना है तो एक्चुअली जब भी इसको रन होता है ना ये सिलेक्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट होके अपने को डेटा फेच करके देता है. एंड इसमें वो सारे ऑपरेशन अभी हम देखेंगे ना यू कैन रिलेट टू इट कि अपने को सिर्फ सेलेक्ट स्टार नहीं लगाना है. वांट टू सिलेक्ट सम डेटा फॉर 2 or 3 कॉलम्स तो वो सिलेक्ट फील्ड्स भी अवेलेबल रहता है. आई ओनली वांट डेटा फॉर 3 कॉलम्स फॉर नाउ. So all these are available as its attributes for these elements that we'll see क्या क्या अपने को बहुत frequently use होते हैं. Then entity make value ये अपने ने अभी ग्रूवी में यूज़ किया था. जस्ट एक वैल्यू फील्ड बना देता है सो दैट नाउ इट कैन बी यूज्ड एंड आर रिकॉर्ड्स कैन बी क्रिएटेड. अब इसके ऊपर हम लोग एंटिटी क्रिएट अपडेट डिलीट चला सकते हैं यूजिंग दीज एलिमेंट्स. क्रिएट कर देगा डेटाबेस में, अपडेट विल अपडेट द रिकॉर्ड and delete will delete our record from the database. Then entity set was used to set the fields to our value object, entity value object. इसको भी I think Groovy में हमने last time देखा था that whatever map was given, in our case we passed context. तो context से उसने सारी fields set कर दी थी and then again further I can do some operations to that value field. से मेरे को primary key generate करना है तो I can use the sequenced ID primary key and then I can do entity create update to that value field. तो ये सब कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं अपना. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दैट वी कैन हैव मोर देन वन प्राइमरी की फील्ड. सो अगर वो सेकेंडरी प्राइमरी की को जनरेट करना है ना देन यू कैन यूज दिस एंटिटी सीक्वेंस्ड आईडी सेकेंडरी. ओके, देन अदर थिंग्स लेट्स चेक इन द आईडी. फिल्टर मैप लिस्ट ये होता है कि सपोज आई हैव अ लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड आई वांट टू फिल्टर दैट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम वैल्यू. से मेरे पास जो ट्रेनिंग एंटिटी के रिकॉर्ड्स आ गए हैं मैंने फेच किए सारे एंड देन आई वांट टू से फेच आई वांट टू लाइक कलेक्ट सम ऑफ द रिकॉर्ड्स इन अ सेपरेट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन से या फिर मुझे एक ही निकालना है जिसके ट्रेनिंग नेम में कुछ टेस्ट आ रहा है से. सो आई शो यू दिस इन द एग्जाम्पल. तो इस तरह की कंडीशंस पे अपन लोग क्या कर सकते हैं फिल्टर कर सकते हैं लिस्ट को एंड वी कैन कलेक्ट इट इन अ डिफरेंट लिस्ट and use it as per our service as per our use case in the services. So yeah, it filters the list and put the results in two list if specified. And तुम लोग बता सकते हो मुझे वो filter किस basis पे करना है okay? Based on some values. तो वो हम conditions में दे देते हैं. Similarly अगर तुमको order करना है list को you can use order map list. Then message is used for returning the error messages. उसके लिए error true करना पड़ता है. This is one of the attribute of this message element. So if I'll set it error equal to true तो वो error message throw कर देगा. And if I'm not using that तो simple messages को collect करता रहता है वो. It can be a warning message or an info message inside a service. देन चेक एरर्स ये करता है कि जैसे ये एरर मैसेजेस जो भी कलेक्ट हो रहे हैं अपने और वी वांटेड टू रिटर्न इट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द सर्विस. तो जैसे हम चेक एरर्स यूज करेंगे वो चेक करता है कि कुछ एरर्स थे क्या तो इन आर एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विस. इफ यस it will return all those errors, otherwise it will do nothing. Then return statement is like simple अपना जो control flow को return करने के लिए we can use a return statement. उसमें भी अपने को कोई मैसेज अगर भेजना है देन वी कैन यूज द मैसेज एट्रीब्यूट ऑफ इट. एंड देन लॉग को इफ यू वांट टू लॉग सम ऑफ द मैसेजेस तो ये अपना लॉग एलिमेंट भी प्रेजेंट है.
सो इसके कुछ एग्जांपल्स अपन देख लेते हैं सो दैट वील हैव अ बेटर आइडिया. सो सो जो पॉपरेस स्टोर एक एप्लीकेशन है अपनी अवेलेबल आउट ऑफ द बॉक्स मॉकी के साथ जो लिखा हुआ है, उसमें कस्टमर सर्विसेज डॉट XML है. अब इसकी ज़रूरी नहीं है अब तुम लोग यही एग्जाम्पल्स चेक करो, देर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन मेंटल USL अवेलेबल. तो अपन एक आध एग्जाम्पल इसका चेक कर लेते हैं. So see, this is one service they've written, post login customer. तो इसके इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स को भी अपन नहीं देखते हैं ज़्यादा, बट सी लेट्स सी कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्शन एलिमेंट्स दे हैव यूज्ड. अब कुछ भी कंडीशन लगाना हो तो दिस इज हाउ यू यूज द इफ स्टेटमेंट. इफ एंड देन ऑलवेज यू हैव टू राइट अ कंडीशन. तो इस बेसिस पे अब ये अंदर जाएगा. अगर ये कंडीशन तुम्हारी ट्रू है, इफ इट इज इवैल्यूएटिंग टू ट्रू, इट विल गो इनसाइड दैट. ओके, अब यहाँ पे सिर्फ इफ था. इफ यू वांट टू यूज एल्स इफ इसके साथ, व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ पे देन स्टेटमेंट लगाना, ये देन लगाना. ऑल योर इफ विल गो इनसाइड दिस एंड देन यू कैन यूज योर else or else if inside that. Why I'm telling you this is कि अगर भी if else use करना है ना या if else if use करना है, ये then का use करना is important. Okay, if you have only one statement then you can use if as it is directly without any combination, without using then. So जैसे ये if में जाएगा, then this is the use of the set. तो मेरे को इस फील्ड में जो भी तुम्हारा वेरिएबल आ जाएगा, इट कैन बी योर इनपुट पैरामीटर्स और इट कैन बी एनी वेरिएबल्स विच यू आर यूजिंग इनसाइड द सर्विस. एंड देन इफ आई हैव टू सेट द वैल्यू फ्रॉम एन एक्सप्रेशन, तो ये फ्रॉम से तो ये वाली वैल्यू इस पे सेट हो जाएगी. एंड इफ आई डोंट वांट टू यूज इट यूजिंग फ्रॉम, तो एक वैल्यू रहता है इसमें जो भी हार्ड कोडेड वैल्यू की मैं बात कर रही थी कि मेरे को सेट करना है कि कुछ वैल्यू सेट हो जाए इसमें, देन आई डू इट यूजिंग द वैल्यू. अगर मुझे किसी और वेरिएबल से या एक्सप्रेशन से लेना है, देन आई विल डू इट यूजिंग फ्रॉम. ओके, तो यहाँ पे ये जो यूजर अकाउंट डॉट पार्टी आईडी से इसकी वैल्यू ले रहा है कस्टमर पार्टी आईडी में. देन देयर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ सेट फील्ड. अब यहाँ पे ये एंटिटी फाइंड को देख लेते हैं एक बार अपन. So see, entity find will return a list of the entity values. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिस्ट रिटर्न करता है. अब इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हम एंटिटी फाइंड के कॉम्बिनेशन से यूज़ कर सकते हैं. विल हैव अ लुक एट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ. सो इसको लिखते कैसे, एंटिटी फाइंड में एंटिटी नेम देना है जिस पे हमको फाइंड करना है या जिसके रिकॉर्ड्स फेच करना है. एंड देन एक लिस्ट एट्रीब्यूट में सो जो भी रिजल्ट्स फेच होके आएंगे, इट विल बी कलेक्टेड इन दिस वैल्यू. ये एग्जिस्टिंग ऑर्डर लिस्ट में ये सारे रिजल्ट्स तुम्हारे आ जाएंगे. अब मेरे को एंटिटी फाइंड करना है तो किस कंडीशंस के ऊपर ही करना है. कैन जस्ट या तो सारे रिटर्न कर देगा वो रिजल्ट्स अगर तुम कुछ भी कंडीशंस नहीं दोगे. सो दिस इज हाउ यू राइट द कंडीशंस इन इट. ई कंडीशन एलिमेंट के साथ यू गिव कि ये फील्ड नेम है, इसके अंदर स्टेटस आईडी जिसकी वैल्यू ऑर्डर ओपन, जिनकी भी वैल्यू ऑर्डर ओपन है वो तुम इसमें अपने को फेच करने हैं रिकॉर्ड्स. ओके, अगेन सी ये वैल्यू के साथ किया. अगेन यू कैन ऑल्सो यूज फ्रॉम, इसलिए वैल्यू और फ्रॉम का डिफरेंट पर्पज है. वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू से सर्च करेगा, फ्रॉम से उसमें जो वैल्यू आती है उससे सर्च करेगा. देन दिस अगर अपने को कस्टमर पार्टी कुछ और कंडीशंस लगाने हैं, देन दिस इज द फील्ड नेम कस्टमर पार्टी आईडी. नाउ यू माइट आस्क कि यहाँ पे ना तो हमने फ्रॉम दिया है ना तो वैल्यू दिया है, तो इसमें वैल्यू कौन सी आ रही है कस्टमर पार्टी आईडी में. तो अगर तुम्हारी फील्ड नेम का नेम सेम है फ्रॉम द वेरिएबल वेयर आई हैव टू फ्रॉम वेयर आई गेट द डेटा. सो जस्ट यहाँ पे जैसे एक सेट फील्ड किया था कस्टमर पार्टी आईडी, इसका नाम और ये ऑर्डर हेडर एंड पार्ट एंटिटी में जो फील्ड का नाम है ना वो भी कस्टमर पार्टी आईडी है. तो अगर ये नाम सेम है ना, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट फ्रॉम एंड वैल्यू. वो कॉन्टेक्स्ट से उस नाम से सर्च करता है एंड वो वैल्यू सेट कर देगा. यू कैन स्टिल गो अहेड एंड यूज फ्रॉम कस्टमर पार्टी आईडी, बट ये रिडंडेंट हो गया यहाँ पे. ओके,
तो अगर फील्ड नेम और वेरिएबल नाम तुम्हारे सेम है, यू कैन स्किप यूजिंग दिस फ्रॉम. So that's what, just some things which we can say कि framework level पे it takes care. I don't have to explicitly do it. लेकिन यहाँ पे अगर कस्टमर पार्टी आईडी की वैल्यू मेरी कुछ और वेरिएबल में आ रही होती, सिर्फ पार्टी आईडी में आ रही होती, जस्ट फॉर लाइक एन एग्जांपल, तो मुझे फ्रॉम देना पड़ता है कि इसकी वैल्यू वो कॉन्टेक्स्ट वाले से नहीं उठाना है अपने को, एक इस वेरिएबल में जो आ रहा है ना उससे उठानी है वैल्यू. देन यू स्पेसिफिकली मेंशन द फ्रॉम और द वैल्यू. देन आई वाज टेलिंग कि सिलेक्ट फील्ड अपना अवेलेबल है. अब कई बार एंटिटीज़ बहुत बड़ी लेवल पे अपनी बिजनेस यूज़ केस के हिसाब से देर आर लाइक कॉम्प्लेक्स एंटिटीज़ जिसके बहुत सारे कॉलम्स होते हैं. वाई शुड आई लाइक फेच द रिकॉर्ड्स फॉर ऑल ऑफ इट, जबकि मुझे कई बार इसकी ज़रूरत भी नहीं होती है. सो देन परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जैसे सिर्फ 4-5 फील्ड्स का ही डेटा चाहिए, तो आई कैन गिव दैट यूजिंग सिलेक्ट फील्ड. सो ये वही अपना सिलेक्ट स्टार की जगह हमने सिलेक्ट कुछ कॉलम नेम्स कर दिए. ओके, तो ये फील्ड नेम में यू कैन गिव कि अभी के लिए मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी चाहिए और ऑर्डर पाथ सीक्वेंस आईडी चाहिए. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, सिलेक्ट फील्ड. देन इफ यू वांट टू डू ऑर्डर बाय, तो हम ये भी सिलेक्ट स्टेटमेंट में तुमको पता होगा ऑर्डर बाय करते हैं इनमें, द फील्ड नेम एंड देन वी गिव ईदर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर. तो इस तरीके से अपन ये दे सकते हैं ऑर्डर बाय फील्ड का नाम. सो वेन एवर आई यूज इट विद दिस हाइफन, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर ले लेता है. ये इफ यू सी दिस एंट्री डेट के साथ इट्स रेड, सो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट. ओके, सी गेट मोस्ट रीसेंट ओपन ऑर्डर, इट मीन सबसे जो बड़ी वैल्यू थी एंट्री डेट की, वहाँ से वो उस हिसाब से ऑर्डरिंग होगी इस वाले रिकॉर्ड्स की. सो दिस इज हाउ यू यूज द एंटिटी फाइंड. एक बार ये कंडीशन लेट्स चेक. See, it adds the condition to your query to compare the field name field to a context field. जो मैं बोल, अगर मैंने फ्रॉम नहीं दिया है तो कॉन्टेक्स्ट से सेम नेम से फील्ड चेक कर लेता है, अदरवाइज जो भी मैंने फील्ड नेम वहाँ पे दिया है वैल्यू या फ्रॉम फील्ड उससे चेक कर देगा वो. अब यहाँ पे और भी है. अब ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना, ये इक्वल्स कंपैरिजन हो रहा है कि ये स्टेटस आईडी इक्वल्स ऑर्डर ओपन, कस्टमर पार्टी आईडी इक्वल्स द पार्टी आईडी वैल्यू. अब कई बार अपन को जैसे लाइक ऑपरेटर यूज़ करना रहता है या इन ऑपरेटर, ये एसक्यूएल के जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो वाली चीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो इट गिव्स अस द ऑप्शन सी ऑपरेटर. तो यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स तुम्हारे अवेलेबल हैं. इफ़ यू चेक, मुझे लाइक से करना है, इन करना है, नॉट नल करना है, ग्रेटर दैन, लेस देन, जो डेट के लिए इस टाइप के सारे ऑपरेटर्स जो यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन गो इनसाइड ऑपरेटर एंड तुम ये चेक कर सकते हो ये सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे अपने पास अवेलेबल हैं. सिंस XSD एडेड है तो यू कैन चेक लाइक दिस कि क्या क्या अवेलेबल है. एक आध ऑपरेटर का एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं अपन. एक मिनट, हैंग हो रहा है. लाइक ऑपरेटर का अपन एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं. सो सी, यहाँ पे कुछ एंटिटी फाइंड हो रहा है ऑन दिस एंटिटी ऑफ यूज़र अकाउंट, लिस्ट में ये किया. अब यहाँ पे अगर मुझे, अब वो जो बाय डिफ़ॉल्ट ना एंड होता है कंडीशंस पे, जो मैंने 3 कंडीशंस लगाई थी ना, सो इट्स लाइक से कस्टमर पार्टी आईडी इक्वल टू दिस एंड स्टेटस आईडी इक्वल टू दिस. अब कई बार मुझे और यूज़ करना है कि एनी वन ऑफ दिस कंडीशन इज ट्रू, रिटर्न मी द रिजल्ट्स. तो तुम लोग ई कंडीशंस ऑब्जेक्ट से ये बता सकते हो कि ये मुझे और के साथ कंडीशंस को एग्जीक्यूट करना है, इस तरीके से क्वेरी बननी चाहिए. एंड यहाँ पे जैसे नेम पे हम बहुत बार लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं कि अगर मैंने कुछ भी नेम दिया तो इससे मिलता जुलता नाम अपने को चाहिए, तो ऑपरेटर में लाइक यूज़ कर सकते हैं. एंड आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग कि लाइक को कैसे यूज़ करते हैं अपन इसकी जो क्वेरी बनाने के लिए. सो सिमिलर थिंग वी हैव टू गिव इट लाइक दिस कि यहाँ पे कहीं पे भी इस जो भी वैल्यू आ रही है, if any field has that value, return me that results. The comparison should be using the like operator. तो ये परसेंटेज सिंबल अपना यहाँ पे ये डॉलर से इसलिए लिखा है क्योंकि वो जो टर्म इज द वेरिएबल नेम जिसमें वो वैल्यू आ रही है यूजर नेम से जिससे सर्च कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ यू यूज दी लाइक ऑपरेटर. अब ये तुम पे, अगर तुमको सिर्फ चाहिए कि वो एंड वाली वैल्यू से करे तो तुम आगे का हटा दो,
सो सेम हाउ यू बिल्ड योर एसक्यूएल क्वेरी तुम्हारे यूज केस के हिसाब से. एंड देन इग्नोर केस करना है अपने को. देन इट हैज़ ऑलरेडी गिवन अस द एक्सएमएल एक्शन एलिमेंट्स कि इग्नोर केस कर दो. देन इग्नोर इफ एम्प्टी भी यूज़ होता है कि अगर ये इस वाली फील्ड पे कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही है तो इस कंडीशन को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दो. डोंट कंसिडर इट इनसाइड योर क्वेरी. सो दिस इज द यूज ऑफ इग्नोर इफ एम्प्टी. सो अगर तुम ऑपरेटर पे सर्च करोगे यू माइट गेट मोर एग्जाम्पल्स. ओके, सी यहाँ पे अब मुझे अगर यहाँ पे ऐसी कुछ वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू ऑल द वैल्यूज फॉर दिस एंटिटी जिसका स्टेटस आईडी इज नॉट इक्वल टू वन वैल्यू. तो अगेन आई कैन यूज द ऑपरेटर. उसमें मैंने नॉट इक्वल्स डाल दिया एंड आई हैव गिवन दिस वैल्यू. तो इससे इसको छोड़ के सारी वैल्यूज वाला रिकॉर्ड्स रिटर्न हो जाएंगे. सो यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट ऑपरेटर्स जो हम यूज कर सकते हैं इन द एंटिटी फाइंड. ओके, देन इफ एल्स का हमने देख लिया था. सेट फील्ड वी हैव चेक्ड. तो यहाँ पे एक और ऑपरेटर का एग्जांपल है इज नल. जहाँ पे भी कस्टमर पार्टी आईडी नल है वो वाले रिकॉर्ड्स को ले आओ. तो इस तरह से वॉट एवर आर यूज केस इज देयर वी कैन यूज द डिफरेंट ऑपरेटर्स इन दैट. एंटिटी फाइंड वन का भी देख लेते हैं इफ वी कैन फाइंड एनीथिंग. सो दिस इज द एंटिटी फाइंड काउंट. सो यहाँ पे सिंटेक्स काफ़ी हद तक सेम है जस्ट दैट कि नाउ इट विल गेट द रिजल्ट्स इन अ काउंट फील्ड. सो जो भी यहाँ पे है ना वो काउंट यहाँ पे दे देगा 1 2 3 जो भी नंबर है. And similar to our entity find we give our conditions here. Okay. And since ये count था तो देखो जो check भी लगेगा ना इस पे कि number we assume that it's a number which it will return entity count. So if it is equal to 0 then you do perform some action. Okay, let me check entity find one. ये सब हम इसलिए देख रहे हैं ना कि ये सारे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशंस में. ओके, सो एंटिटी फाइंड वन तुमको बहुत लग सकता है आगे यूज करने के लिए. सो एंटिटी फाइंड वन जो है अपना, सी इट डज अ फाइंड बाय प्राइमरी की. ओके, इफ नो वैल्यू इज फाउंड डज नथिंग टू द वैल्यू फील्ड. अगर कुछ मिल गया उसको मैचिंग तो ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. सो एंटिटी फाइंड वन का भी सेम ही है. अपने को एंटिटी नेम बताना है, वैल्यू वहाँ पे लिस्ट था एंटिटी फाइंड में काउंट फील्ड था. अब एंटिटी फाइंड वन में सिंस इट्स वन रिकॉर्ड सो इट्स द वैल्यू फील्ड. ओके, सो यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा. नाउ अगेन यू मस्ट बी सेइंग कि यहाँ पे हमने फिर कंडीशन नहीं डाली, देयर इज नो ई कंडीशन और मैप. तो इसमें क्या होता है शो यू. सबसे पहले इसका जब अपने को कंडीशंस देनी रहती हैं सो वी डू नॉट यूज ई कंडीशन. इसका फील्ड मैप इज द टर्म इज द एक्शन एलिमेंट विच इज यूज्ड इनसाइड दैट. अब इसमें इसमें इस वाले यूज केस में ज़रूरत इसलिए नहीं लगी क्योंकि एंटिटी फाइंड वन को पता है कि मुझे फाइंड करना है प्राइमरी की के साथ. सो इस वाली एंटिटी का प्राइमरी की क्या है एक बार देखते हैं. Okay, it's a view entity. I'll take some another example. Wait. ठीक है, अपन सिंपल पार्टी एंटिटी का भी एग्जांपल लेते हैं. तो इस पार्टी एंटिटी का जो प्राइमरी की फील्ड है वो है पार्टी आईडी. ओके, द नेम इज पार्टी आईडी. तो इस पे मुझे एक एंटिटी फाइंड वन करना है. सो सी आई हैव गिवन इट इन द फील्ड नेम दैट यू डू द फाइंड ऑन द पार्टी एंटिटी. फील्ड नेम इज पार्टी आईडी. अब सिंस इसकी वैल्यू आ रही थी कस्टमर पार्टी आईडी में तो मैंने फ्रॉम दिया. ठीक है, कि यहाँ से वैल्यू उठा के इस पार्टी आईडी में कर दो. अब अगर ऐसा होता है अपने पास कि पार्टी आईडी में ही वैल्यू आ रही होती, सिंस यहाँ पे क्या था डिफरेंट वेरिएबल नेम्स हो गए अपने. कस्टमर पार्टी आईडी इज समथिंग डिफरेंट देन द फील्ड नेम पार्टी आईडी. तो मुझे यहाँ पे फील्ड मैप देना पड़ा. अगर यहाँ पे ये पार्टी आईडी में ही वैल्यू आ रही होती ना आई कुड हैव स्किप्ड दिस ऑल टुगेदर.
तो मैं सिर्फ इतना भी एंटिटी फाइंड वन करूँगी ना तो भी चलेगा ये अपने को। वाई? बिकॉज इट नोज कि इसको प्राइमरी की से करना है, और अगर पार्टी आईडी में ही वैल्यू आ रही होती तो उससे वो अपने आप सर्च करके मेरे को वैल्यूज रिटर्न कर देगा। बट एसेंस अपने को इसके इम्प्लीमेंटेशन में पता है कि पार्टी आईडी में वैल्यू नहीं आ रही है, कस्टमर पार्टी आईडी में आ रही है। सो आई हैव टू एक्सप्लिसिटली मेंशन कि ये वाले फील्ड मैपिंग करना एंड मुझे रिजल्ट देना। ओके, आई होप ये थोड़ा क्लियर हो रहा है। तुम लोग इसको एक बार यूज करके देखोगे, इट विल गेट मोर क्लियर टू यू। सो एंटिटी फाइंड देख लिया, सेट पर रिटर्न चेक एरर्स भी देख लेते हैं अपन। सो अपने को जब भी रिटर्न करने हो एरर मैसेजेस, या सिंपल अपने को सिर्फ रिटर्न करना है अपनी सर्विस में से, सो व्हाट यू कैन डू इज यूज द रिटर्न एलिमेंट। ओके, सो सी रिटर्न्स इमीडिएटली। अब यहाँ पे अगर मेरे को मैसेज ऐड करना है एरर लिस्ट में, सो आई कैन ऑल्सो गिव अ मैसेज इन द मैसेज एट्रीब्यूट ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट। सो इफ जो ये एग्जांपल था ये एरर मैसेज नहीं है, इट्स अ सिंपल मैसेज। ओके, सो इफ आई से टाइप भी तुम बता सकते हो कि इन्फो है, वार्निंग है, सक्सेस मैसेज है, यू कैन गिव द टाइप। और इफ यू वांट टू मेक इट अ एरर मैसेज, सो एरर को ट्रू कर दो। ओके, तो ये अपने ईसी डॉट मैसेज डॉट एरर्स की एक लिस्ट मेंटेन करता है, तो उसमें ऐड हो जाते हैं अपने एरर मैसेजेस। ओके, सो दिस इज हाउ यू रिटर्न यूज द रिटर्न। लॉग का एग्जाम्पल हमने देखा ही था लास्ट टाइम व्हेन वी वर ट्राइंग टू प्रिंट द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। ओके, तो अपने को लॉगर भी अवेलेबल है, तो मैंने लॉग यूज़ कर लिया। देन अगेन उसके अंदर मैसेज दे दिया कि क्या मुझे लॉग करके देखना है। ये अपने डिबगिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है लॉग स्टेटमेंट्स। देन इनसाइड दैट हाउ टू यूज़ द वेरिएबल, नाउ यू नो यूजिंग दिस सिंबल, तो उसकी वैल्यूज़ उसमें अपने आप पॉपुलेट होके अपने को प्रिंट कर देगा लॉगर स्टेटमेंट में। देन लेट्स सी व्हाट इज लेफ्ट। आइटरेट का देख लेते हैं। सो से अब मुझे कुछ आइटरेट करना है अपनी लिस्ट की वैल्यूज़ पे या रिकॉर्ड्स पे। सो वही जैसे अपन फॉर लूप यूज़ करते हैं अपनी, सो इसका इक्विवेलेंट है अपना आइटरेट। सो ये एक एग्जांपल है, डिलीट वेरिएंट प्रोडक्ट्स इन द मेंटल यूएसएल ऑफ आवर कंपोनेंट। तो इसमें सपोज अपनी कुछ एक एंटिटी थी प्रोडक्ट एसोसिएशन, उन्होंने उस पर एक एंटिटी फाइंड किया। अब एक लिस्ट में कलेक्ट कर ली सारी वैल्यूज। नाउ आई वांट टू प्रोसेस ईच ऑफ द लिस्ट वैल्यू एंड आई वांट टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन इट। तो मैं आइटरेट यूज़ कर सकती हूँ। सो आइटरेट में आई हैव टू गिव द लिस्ट नेम जिसको अपने को प्रोसेस करना है, एंड देन उसका हर एक वैल्यू एक एंट्री में आ जाएगा, एंड देन आई कैन नाउ यूज़ द इंडिविजुअल वैल्यू रिकॉर्ड्स जो लिस्ट में आए हैं एंड परफॉर्म सम एक्शन। तो इन्होंने क्या किया है कि इस पर आइटरेट करके एक सर्विस कॉल को यूज़ करना था। तो ये सर्विस कॉल लिखा एंड यूजिंग दिस वैल्यू दे आर पासिंग द इंडिविजुअल जो भी इनपुट उसके इस सर्विस कॉल को जो भी इनपुट पैरामीटर्स चाहिए थे वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो सी एसोसिएशन डॉट टू प्रोडक्ट आई डी वहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये अपने को लिस्ट की वैल्यूज़ को प्रोसेस करना हो तो यू कैन यूज़ द आइटरेट एलिमेंट। सो अब यही सारे एलिमेंट्स है जो अपने को सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। Then I was talking about the script as well. सो अगर मेरे को आई वाज टेलिंग कि अगर एक्शंस में ही मुझे एक आध ग्रूवी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है तो यू कैन यूज़ दी स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे। इसका भी सी यू कैन पुट एनी ग्रूवी स्क्रिप्ट अंडरलाइन इन लाइन अंडर दिस एलिमेंट, डजंट हैव टू बी अ सेपरेट फाइल। तो इसे यहाँ पे कुछ एक ऑपरेशंस परफॉर्म करने थे तो अपन स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पे से यहाँ पे जैसे काउंट प्लस प्लस करना था, so they just added a script and quickly they added this statement
कि इसके बाद पहले ये काउंट को प्लस प्लस कर देना एंड देन एग्जीक्यूट दिस। तो इस तरह के तुम्हें अगर कुछ ग्रूवी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हो या डालने हो, यू कैन पुट इट इनसाइड द स्क्रिप्ट। एक बार अब ये पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं, हाउ वी कैन पास द डिफरेंट एलिमेंट्स टू अ सर्विस कॉल। एक तो हमने देखा था कि डायरेक्टली हम लोग कॉन्टेक्स्ट को ही पास कर सकते हैं। मुझे एक सर्विस कॉल करनी है एंड वॉट एवर दी इनपुट पैरामीटर्स या फिर फील्ड नेम्स की जो वैल्यूज़ अपने को चाहिए इस एंटिटी को क्रिएट करने के लिए, तो वो सारी वो कॉन्टेक्स्ट से ले लेगा। तो ये सबसे बेसिक है कि अपन पूरा कॉन्टेक्स्ट ही भेज दो, आउट मैप पे कॉन्टेक्स्ट ही कर दो, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट से अपने आप चीज़ें उठा लेगा। इट विल क्रिएट द रिकॉर्ड्स एंड इट विल पुट द रिजल्ट्स इन द कॉन्टेक्स्ट मैप। अब कई बार क्या होता है, वी वांट समथिंग एक्स्ट्रा आल्सो टू पास इन अ सर्विस कॉल्स जो सपोज कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, सो आई कैन आल्सो डू दैट। या सी, सो जैसे ये एक सर्विस कॉल हो रही है, ओके, एंड सी इसके इन मैप को देखो अगर अपन, तो कॉन्टेक्स्ट प्लस देन सम प्रोडक्ट आईडी आल्सो दे वांटेड टू सेंड। अब ये इसलिए किया क्योंकि देखो कहीं पे भी अपने पास इनपुट में प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रहा था, ये कहीं से अपन ने लिया होगा, ठीक है। और इफ़ आई वांट टू सेंड एनी हार्ड कोडेड वैल्यू आल्सो, तो मेरे को यहाँ पे अपने मैप में कुछ भी मैं वैल्यू यहाँ पे भेज सकती हूँ। जैसे प्रोडक्ट टाइप चाहिए था या ऐसा कुछ, जो भी अपनी वैल्यूज़ हैं, सो आई कैन जस्ट क्रिएट इट एंड यहाँ पे वैल्यू में भेज दूंगी सिंगल कोट्स के साथ, ओके। सो इट कैन बी कॉन्टेक्स्ट प्लस सम कस्टम मैप, ओके। तो ये प्लस जब करता है ना, तो ये जो कॉन्टेक्स्ट मैप में ही ये वाली वैल्यूज भी ऐड कर देगा, ये की वैल्यू पेयर्स को भी ऐड कर देगा एंड इट विल गिव द इनपुट टू योर सर्विस कॉल। देन सो ये कॉन्टेक्स्ट से पास कर सकते हैं, यहाँ पे हम एडिशनल पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, या फिर हम कस्टम मैप ही ऐड कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं भेजना है हमें। इसकी सर्विस एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है अपनी सर्विस। सो ये एक सर्विस कॉल हो रहा है, सी इसका इन मैप का दे हैव नॉट गिवन इट एज कॉन्टेक्स्ट और समथिंग, दे हैव क्रिएटेड देयर ओन मैप। सो आई कैन क्रिएट अ मैप, फ्रॉम में कोई भी वैलिड ग्रूवी एक्सप्रेशन भी चलता है अपना। सो दे हैव क्रिएटेड अ न्यू हैश मैप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। जो फील्ड्स इनको नहीं चाहिए थी, वी कैन रिमूव इट ऑफ, ओके। सो अपना एक कस्टम मैप बनाया एंड आई कैन पास इट इन दी इनपुट पैरामीटर्स फॉर दैट सर्विस कॉल। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड, ओके। सो ये सारे तरीके अपने को सर्विस कॉल में पैरामीटर्स भेजने के लिए। अब अगर ये इनपुट पैरामीटर्स के लिए ट्रू है, तो आउटपुट पैरामीटर्स के लिए भी हम लोग ज़रूरी नहीं है कॉन्टेक्स्ट ही दे हमेशा, हम लोग एक नाम दे सकते हैं। लेट अस चेक दैट आल्सो। से कस्टम आउट मैप देना हो अपने को, तो प्रोडक्ट सर्विसेज, सो सी यहाँ पे एक एग्जांपल है अपना फाइंड प्रोडक्ट कंटेंट, इसकी सर्विस कॉल देखते हैं अगर अपन। सो सी दिस इज अ सर्विस कॉल, इसका इन मैप कॉन्टेक्स्ट दिया एंड सी आउट मैप को एक मीनिंगफुल नाम दे दिया। तो कई बार हम कॉन्टेक्स्ट ही देते हैं ना, तो समटाइम्स इट डजंट मेक सेंस कि अपने को अगर उस कॉन्टेक्स्ट से कुछ वैल्यूज चाहिए हो, तो वी कैन गिव अ मीनिंगफुल नेम टू इट कि ये अपना आउट मैप है एंड देन इसको आई वाज टेलिंग कि इसको अगर मुझे यूज़ करना है। अब इसके अंदर एक प्रोडक्ट आईडी, ये है एक मैप ही, ओके, जस्ट अ नेम टू दैट मैप, and then we can access the different fields in that map using this। तो इसका डॉट प्रोडक्ट आईडी करके मैं उस मैप से वैल्यूज ले सकती हूँ, ओके। सो कई बार इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि अपन इसको मीनिंगफुल नाम दें अगर हमें आगे इस मैप की वैल्यूज को यूज़ करना है। जैसे तुम लोग सर्विस कॉल दे रहे हो कस्टमर बनाने का, तो आउट मैप दे दो कस्टमर आउट, एंड आगे तुमको उसकी आईडी, उस मैप की आईडी यूज़ करके कुछ यूज़ करना है, तो आउट मैप का नाम डॉट से कस्टमर आईडी। सो ये सारे रिकमेंडेशंस है कि जहाँ पे तुमको अगर यूज़ करना है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गिव अ मीनिंगफुल नेम टू योर आउटपुट मैप और इनपुट मैप्स।
एंड अगर सिर्फ उतना ही एक सिंपल सर्विस कॉल हो रही है, यू कैन गिव इट कॉन्टेक्स्ट एज वेल, ताकि वो कॉन्टेक्स्ट से ही अपने को रिटर्न कर देगा वैल्यूज़. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, अगर एक अपन कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन लिख रहे हैं एंड वी वांट टू लाइक आइडेंटिफाई कि किसका हम आउटपुट किसके इनपुट में भेज रहे हैं, सो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन सच सिनारियोज कि इसका आउट था, इसमें हमने भेजा है इस वैल्यू को. सो दिस इज द. अब एक टाइप लिस्ट की देख लेते हैं अपन. अच्छा, मैप भी देना हो तो ये भी एग्जांपल है अपना. सो अपन ने सिंपल पैरामीटर्स देखे थे सर्विस कॉल में भेजने के लिए, जैसे डेसिमल हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है. सो दिस इज लाइक अ सिंपल अपने पैरामीटर्स लिस्ट. अब मुझे मैप भेजना हो तो टाइप इज इक्वल टू मैप इज अवेलेबल फॉर इट. देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट इज टाइप इज इक्वल टू लिस्ट. I want to show you the example of a list of map. Okay, because simple list अगर अपने को सिर्फ कॉमा सेपरेटेड या अपने को सिंपल लिस्ट चाहिए, सॉरी, देन यू जस्ट गिव टाइप इज इक्वल टू लिस्ट, यानी कि उसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की कोई लिस्ट नहीं है. इट्स अ सिंपल लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज. Okay, and if I want to give it a list of map, that is one example I want to show. Yeah, so देखो, अगर मैंने ऐसा बोला कि मेरे को इनपुट करना है एक लिस्ट को और आउटपुट करना है अपनी सर्विस में, एंड इनसाइड दैट लिस्ट देयर इज अ मैप, सो इट्स अ लिस्ट ऑफ मैप. तो सबसे पहले मैं आउटर लेवल पे पैरामीटर डिफाइन करूंगी जिसका टाइप है लिस्ट. इनसाइड यू कैन गिव द हायरार्किकल एलिमेंट्स, कि जो भी अपने को उसके अंदर हायरार्की है उसको डिफाइन करना रहेगा. ठीक है. सो आई हैव टू गिव माई पैरामीटर नेम इज इक्वल टू सम नेम फॉर दिस मैप. अब उस मैप में क्या क्या पैरामीटर्स आ सकते हैं, सी दिस दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द टाइप मैप. ओके, सो इनडायरेक्टली अगर इसको मैं समझाऊँ तो ये ऐसा है कि मैंने एक लिस्ट ली. ठीक है, इनसाइड दैट इट्स एन ऑब्जेक्ट दैट्स अ मैप. उसकी कुछ वैल्यूज हैं, से पार्टी आईडी, कुछ वैल्यू है एबीसी से, उसके और पैरामीटर्स हो सकते हैं. दिस इज माय वन मैप ऑब्जेक्ट. तो इस स्ट्रक्चर को डिफाइन किया अपन ने यूजिंग द पैरामीटर्स ऑफ द मैप. अब ये इसकी लिस्ट है तो ये रिपीट हो सकता है. देयर कैन बी डिफरेंट मैप ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर. सो ये हो गया अपना लिस्ट ऑफ मैप. ओके, जेसन ऑब्जेक्ट जैसे होता है ना, इट्स सिमिलर टू दैट. ओके, सो ये अपने को बहुत यूज में आता है. दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शो यू वन एग्जांपल ऑफ दिस, अ लिस्ट ऑफ मैप. ओके, देन अगेन ये हर एक लेवल के लिए ट्रू है. अगर इसके अंदर भी मुझे एक और लिस्ट डालनी है, अगेन यू डिफाइन अ लिस्ट एंड देन उसके अंदर के पैरामीटर्स. जो भी अपने को स्ट्रक्चर पता है कि इस तरीके से हमको इनपुट या आउटपुट देना है सर्विस का, यू शुड डिफाइन इट क्लियरली इन योर सर्विस इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स. सी, इट्स अगेन अ लिस्ट, टाइप इज मैप और उसके सारे पैरामीटर्स. यू कैन ऑल्सो स्किप द गिविंग दीज पैरामीटर्स. तुम लोग अगर सिर्फ टाइप इज इक्वल टू मैप भी दे दोगे तो भी ये चलेगा, बट इट्स ऑलवेज गुड टू टेल कि तुम्हारे इसका स्ट्रक्चर क्या है मैप का. ठीक है. देन okay, we've already seen the script. Let's see some more examples. सो अपने को जो भी XML एक्शंस प्रोवाइड करते हैं, ये अपना काम बहुत इजी कर देते हैं. इफ़ यू वुड सी, अपना कोड कितना कम हो जाता है. मेरे को पता है कि इफ़ के साथ मैं एलिमेंट के साथ ये वाले एक्शंस डाल सकती हूँ, आइटरेट के साथ ये वाले एक्शंस आई कैन परफॉर्म. अब कई बार अपने को रहता है वही, अगर XML में जो काम अपने को नहीं हो रहा है और ग्रूवी में लिखना है, तो ये स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं. वी हैव ऑलरेडी चेक फ्यू एग्जाम्पल, सम मोर, कि अगर मेरे को अलग से हैश मैप डिफाइन करना है तो ये मैंने स्क्रिप्ट में डाल दिया ना. अब इसका इक्विवेलेंट इसमें अवेलेबल है. सी, इस तरीके से तुम सेट फील्ड एंड टाइप भी दे सकते हो न्यू मैप. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल जो हमने दिया है कि यू कैन डू दिस वाया दिस सेट फील्ड, और देयर आर सम स्टेटमेंट्स व्हिच यू कैन राइट इट इन ग्रूवी इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग. तो इसमें तुमको कुछ स्क्रिप्ट के एग्जांपल्स मिलेंगे.
अगर पूरा कोड भी अपने को लिखना है, जैसे अपन ने लास्ट टाइम फाइंड पार्टी डॉट ग्रूवी देखा था, उसमें पूरा जो भी XML एक्शंस में हो सकता है ना, वो एक ग्रूवी में लिखा हुआ है. सो आई कैन एक्चुअली डू द सेम थिंग इन XML एज वेल और ग्रूवी, बट कई बार अपने को ग्रूवी फाइल लिखनी पड़ती है. सो उसके एग्जाम्पल्स तो हमेशा स्क्रिप्ट टैग से देखना. सो आई, ये जैसे कुछ अन्य एक्शंस परफॉर्म किए हुए हैं. एक फीचर सेट ले लिया, उसमें कुछ वैल्यूज पुट करी हैं, एक मैप को प्रिपेयर किया है. सो दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ द XML एक्शंस इन अ ग्रूवी स्क्रिप्ट. कुछ मैप के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, कुछ अरे के ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, डॉट ऐड करके एक अरे में पूरा एक मैप डाल दिया है. सो जहाँ पे भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, वी हैव टू यूज द स्क्रिप्ट एज वेल. एंड जो भी ये एंटिटी फाइंड वन हमने देखा है ना XML में, ये सब भी हम ग्रूवी में कर सकते हैं. इफ यू रिमेंबर, वी हैव चेक दिस डॉट ec डॉट एंटिटी डॉट फाइंड. सो ये उसका इक्विवेलेंट है ग्रूवी स्क्रिप्ट में अपना. हाँ, दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये एंटिटी फाइंड ही हो रहा है, जस्ट दैट ये XML में ना लिख के स्क्रिप्ट में लिखा है. तो इसलिए अपने को वो फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ा, जैसे एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को अपन ने इंपोर्ट किया, एंटिटी कंडीशन, ये सारी ग्रूवी क्लासेस को जो हमें यूज़ करना है स्क्रिप्ट में इंपोर्ट किया, एंड देन ec डॉट एंटिटी डॉट फाइंड करके देन वही अपने को पहले एंटिटी नाम देना है, कंडीशंस प्रिपेयर करनी है, एंड देन वी डू डॉट लिस्ट. सो ये सेम चीज़ कर रहा है, जस्ट दैट द वे वी आर राइटिंग इट इज़ डिफरेंट. उसकी सिंटैक्स डिफरेंट है एंड हाउ वी हैव टू यूज़ दैट. तो ये सब अपने को एटलीस्ट देख के पता चलना चाहिए कि क्या, अगर हमको ग्रूवी में यूज़ करना है, XML में करना है, तो व्हाट इज़ द फॉर्मेट टू राइट दैट. ओके, देन या सर्विस रैपर देख लेते हैं क्या होता है. So you remember we saw a service create person. So ये हमने लास्ट टाइम सर्विस देखी थी क्रिएट पर्सन. अब सर्विस रैपर क्या होता है कि सपोज आई हैव सम एग्जिस्टिंग सर्विसेज and now I want to use the collection of some services and perform an action. तो यानी कि मुझे कुछ क्रिएट कस्टमर करना है, उसमें मुझे पर्सन भी बनाना है, इसे पार्टी भी बनाना है, इनसे एड्रेस भी बनाना है. दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट. ओके, एंड नाउ देर आर ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग सर्विसेज. एक क्रिएट पर्सन बनी हुई है, क्रिएट कस्टमर बनी हुई है, क्रिएट एड्रेस बनी हुई है. अब मेरा काम है कि मेरे को ये तीनों ऑपरेशंस को साथ में करना है. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट अ सर्विस रैपर टू इट. मतलब ये कुछ नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ सर्विसेज हो जाती हैं जो मुझे एक सीक्वेंस में कॉल करनी है. तो ये उसके ऊपर हमने रैपर लिख दिया. ठीक है, और अगर उसमें कुछ भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो इनसाइड दैट वी कैन डू दैट. सो सर्विस रैपर का सिंपल डेफिनेशन यही है अपने को, कि अपने को एक सेट ऑफ सर्विसेज को यूज़ करना है टू परफॉर्म अ डिजायर्ड ऑपरेशन. कैन बी अ बिजनेस यूज केस या कुछ भी. ठीक है, तो क्रिएट पर्सन जो थी ना, इट्स काइंड ऑफ अ सर्विस रैपर. वाई? बिकॉज यहाँ पे पहले पार्टी क्रिएट हुआ, फिर पर्सन क्रिएट हुआ. सो दीज वर द कलेक्शन ऑफ सर्विसेज विच वी यूज्ड इन आर दिस आउटसाइड सर्विस. सो दिस इज द रैपर फॉर इट. ठीक है, अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल जैसे क्रिएट पर्सन कस्टमर है, इसमें अगर हम देखेंगे ना, तो ये क्रिएट पर्सन सर्विस कॉल यूज हुआ है. See, it's using the create person. तो ये सारे जो अपने एग्जांपल्स हैं ना, you would be listening this term a lot कि सर्विस रैपर लिख दो. So this is what a service wrapper is. Okay, so उसके लिए सबसे पहले हमारा काम होता है, हम देख लें कि एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं क्या. तो एग्जिस्टिंग सर्विसेज को आइडेंटिफाई करके उनको किस सीक्वेंस में कॉल करना है, ताकि वो हम अपना बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ. उसके हिसाब से हमें इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स डिसाइड करने रहेंगे, एंड देन वी कॉल दैट सीक्वेंस ऑफ सर्विस कॉल्स. सो दिस इज़ लाइक अ सिंपल एक टर्म है. आई जस्ट वांटेड टू टेल कि अगर कोई बोलता है कि सर्विस रैपर क्या होता है, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि ये सर्विस रैपर अब क्या है. जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज टू परफॉर्म अ एक्शन. आई वांटेड टू कवर मेजरली दिस टुडे, कि अपने को सारे एक्शंस को एक बार अपन देख लें. सो ये सारे एग्जाम्पल जहाँ पे भी तुमको लगता है इफ़ आई मिस समथिंग एंड दैट यू वांट टू हैव अ लुक एट इट अगेन,
तुम लोग एक बार गो थ्रू करना उस एग्जाम्पल्स के थ्रू जो भी लिस्ट ऑफ एक्शंस है, एंड वी कैन हैव अ लुक एट इट इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल. किसी का एग्जाम्पल अगर क्लियर नहीं हो, किसी का पर्पस अगर क्लियर ना हो, ठीक है. फिल्टर मैप लिस्ट का भी लेट मी शो यू वन एग्जाम्पल. So you remember I told in XML action which is available to us, this is filter map list. तो ये ऑलरेडी लिस्ट थी एक. अब मुझे इससे एक नई लिस्ट बनानी है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन. तो ये है उसका कि अपने को ये फील्ड मैप में अगेन अपन कंडीशंस दे सकते हैं कि इस वाली फील्ड में जिनकी भी वैल्यूज़ ये हैं जो इस वेरिएबल में आ रहे हैं फॉर नाउ, उनको एक नई लिस्ट में डाल दो, ये टू लिस्ट में. तो ये बहुत इजीली तुम्हारा फिल्टरिंग हो जाएगा. अदरवाइज तुम क्या करते, अगर इसको लिखना हो आइटरेट करते, तुम कंडीशन लगाते इफ दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, तुम नई एक लिस्ट में एनीवेज कलेक्ट करते. सो ये एक फास्टर वे है कि तुम्हें अगर लिस्ट को पता है, मैप लिस्ट है उसमें मैप है, इसलिए आई वाज गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ लिस्ट ऑफ मैप क्योंकि बहुत जगह यूज होता है. So quickly, if you want to filter your list on the basis of some condition or value in the map of that list, तो अपन इसको कर सकते हैं फील्ड मैप में देके, एंड इट विल गेट फिल्टर टू दिस टू लिस्ट मैप. तो ये फिल्टर मैप लिस्ट का एक एग्जांपल था. तो तुमको बहुत जगह ये सारे एग्जांपल्स मेंटल यूएसएल में या एग्जिस्टिंग जो एप्लीकेशंस है उसमें मिल जाएंगे. प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लेना. कुछ भी लगता है अनक्लियर है तो अपन वो वाले एक्शन को वापस एक बार थ्रू एग्जांपल देख लेंगे. So अपन ने बेसिक सर्विस तो लिख ली थी लास्ट, मतलब अभी तुम लोग उसको कंप्लीट कर लेना, पुश कर देना. सो अब कुछ एक्सएमएल एक्शंस को यूज करके देखना इज आवर एम, ठीक है, आफ्टर दिस सेशन. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि अब अपने को क्रिएट तो कर लिया था तुमने, कुछ डेटा ऑलरेडी तुम्हारी एंटिटी पे होगा. अब उस रिकॉर्ड्स को फेच करना थ्रू अ सर्विस, ये ट्राई करना. अब जब भी फेच बोलते हैं सो नाउ यू शुड नो कि अच्छा एंटिटी फाइंड यूज करना है, ये एंटिटी फाइंड या एंटिटी फाइंड वन, अब वो तुमको अपने यूज केस के हिसाब से देखना रहेगा. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज दो इनपुट पैरामीटर्स देना, ट्रेनिंग नेम, ट्रेनिंग आईडी. व्हाई आई एम सेइंग टू कि ट्रेनिंग आईडी से इक्वल्स ऑपरेटर जैसा मैचिंग होना चाहिए, ट्रेनिंग नेम से लाइक ऑपरेटर जैसा मैचिंग होना चाहिए. सो बोथ ऑफ दीज एग्जांपल्स वी हैव सीन. ओके, सो अगर जो भी यूज़र इनपुट देता है ट्रेनिंग नेम में, तो ट्रेनिंग नेम से मैच होके तुम्हारे रिजल्ट्स आने चाहिए. अगर ट्रेनिंग आईडी कोई पास कर रहा है तो उससे एग्जैक्ट मैच होके वो वाला रिकॉर्ड्स फेच होने चाहिए. इसको करके देखना, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वील डेफिनेटली हैव अ लुक एट दिस अगेन, बट आई वांट यू टू ट्राई इट वंस. ठीक है, इसमें नहीं हो रहा होगा तो भी चलेगा, बट एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना. ठीक है, बिकॉज आई विल फर्स्ट सी कि तुमने क्या किया है, देन ओनली आई विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इट कि इसको कैसे किया है. अच्छा, इसके आउटपुट लिस्ट में भी नाउ आई डोंट वांट यू टू जस्ट रिटर्न एवरीथिंग ऑफ द एंटिटी. ओके, सो तुम्हारी लिस्ट रिटर्न होनी चाहिए, एंड उसमें क्या क्या पैरामीटर्स उस एंटिटी के रिटर्न होने चाहिए. आई वांट ओनली 3: ट्रेनिंग आईडी, ट्रेनिंग नेम, ट्रेनिंग डेट. ये सब मैंने लिखा है, कुछ भी कंफ्यूजन हो रही हो तो जस्ट पिंग में और आस्क में. ओके, सो ये कुछ कंस्ट्रेंट्स मैंने ऐड कर रहे हैं ताकि तुम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इसके कॉम्बिनेशंस यूज़ करके चेक कर सको. सो इसी के बेसिस पे पहले ट्राई करना. पार्ट 1 ऐसा कर लेना, पहले एंटायर लिस्ट देखना रिटर्न हो रही है कि नहीं. देन पार्ट 2 शुड बी टू रिटर्न लिस्ट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट. ओके, अब इसमें सारे कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट फील्ड्स, एंटिटी फाइंड, ऑपरेटर, योर टाइप, लिस्ट ऑफ अ मैप, ये सारी चीज़ों का बेसिकली हम यूज़ करके हैंड्स ऑन करके देखना चाहते हैं. देन तुमने एक सर्विस ऑलरेडी लिखी हुई है क्रिएट करने वाली. ठीक है, अब एक बार इसको थोड़ा सा, या तो उसी सर्विस को तुम लोग एनहांस कर लेना या राइट अ न्यू सर्विस, वो तुम्हारे ऊपर है. अब मेरे को क्रिएट और अपडेट दोनों चलाना है, ऐसा होना चाहिए. वही सर्विस है, बस तुम जो ट्रेनिंग नेम इनपुट दोगे ना, इनपुट उसके वही रहेंगे जो तुम्हारी सर्विस के थे. बस अगर उसमें ट्रेनिंग नेम आ रहा है तो क्या करना, उसको अगेन एंटिटी फाइंड से चेक करना क्या ऐसा रिकॉर्ड ऑलरेडी है क्या. डू अ मैच ऑपरेशन, वो लाइक ऑपरेटर ही कर लेना अभी भी, या तुमको लगता है तो इक्वल्स भी कर लेना, इट इज़ फाइन फॉर नाउ.
जो भी वैल्यू आ रही है तुम्हें ट्रेनिंग नेम पे अगर लग रहा हो तो ट्रेनिंग आईडी पे कर लो, अभी इसको चेंज कर लेना, इनपुट ट्रेनिंग आईडी ले लेना, ठीक है। उस ट्रेनिंग आईडी से अगर ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो तुम अपडेट करोगे, नहीं करता है तो तुम क्या करोगे, उसको क्रिएट करोगे। तो अगेन अब यहाँ पे इफ एल्स यूज होगा, तुम्हारा एंटिटी फाइंड यूज होगा। सो ये कॉम्बिनेशंस को यूज करके देखना तुम। ओके, सेम सर्विस से तुम्हारा क्रिएट और अपडेट दोनों चलना चाहिए। ऐसी चीज़ें ट्राई करना है तुमको अभी, है। बाकी इसकी जो सर्विस डेफिनेशन है, यू कैन कीप इट एज इट इज एज योर असाइनमेंट 3 सर्विस। अब इसमें या तो तुम ट्रेनिंग नेम से कर दो या ट्रेनिंग आईडी से कर दो। ओके, दिस इज आई विल गिव यू चॉइस। ठीक है, एनीवेज तुम वैसे लाइक तो ऑपरेटर यूज करोगे इस सर्विस में, तो यू कैन रीयूज दैट, दैट्स व्हाई आई गिव ट्रेनिंग नेम। ओके, फिर वही अपनी सर्विस को रन करके देखना सर्विस रेफरेंस से एंड सी वो रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं कि नहीं। और अगर वो सेम ट्रेनिंग आईडी आ रहा है तो देखना कि वो ये ट्रेनिंग नेम से करोगे तो बेटर है, क्योंकि ट्रेनिंग आईडी से वो खुद ही तुमको फ्रेमवर्क ही रिटर्न कर देगा कि इस आईडी के साथ ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग नेम से करके देखना एक बार एंड देन इट विल थ्रो द एरर अगर सिर्फ क्रिएट करोगे। एंड देन यू राइट द अपडेट एज वेल कि अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर दो सारी इनपुट वैल्यूज़ के साथ, और वो देखना जो भी तुम नई इनपुट वैल्यूज़ दे रहे हो वो सेट हो रही हैं कि नहीं अपडेट में। ठीक है, ओके। एनीथिंग एल्स, कुछ डिस्कस करना है अभी? इसमें सर्विस फाइल को ही पुश करना, ओके। जो तुम्हारी सर्विस फाइल चेंज होगी, यू हैव टू पुश दैट फाइल टू योर गिटहब रेपो। Okay, if not, I'll stop recording.